बेंगोल अर्थात बंगाल के डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं। एंड का मतलब होता है समाप्त करना। स्टिर का मतलब होता है आंदोलन या धरना प्रदर्शन या फिर अशांति। आफ्टर बाद में, गवर्नमेंट सरकार, लिस्ट का मतलब होता है सूचीबद्ध करना। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। तो इसका क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि सरकार के द्वारा सुधारों को सूचीबद्ध कर लिए जाने के बाद जो बंगाल के डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो अपनी हड़ताल, अपना विरोध प्रदर्शन या अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देते हैं। आपको पता होगा कि अब से लगभग 40 दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। तो तभी से लेकर के वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब जो है सरकार ने जब सुधारों की बात को सूचीबद्ध किया है तो डॉक्टर्स ने उस धरने को वापस लिया है। उसी से संबंधित न्यूज होने वाली है। और पिछले काफ़ी दिन से मैं भी चैनल पे रेगुलर नहीं रह पाया, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर दैट। और उसके पीछे भी एक बहुत विशेष रीज़न रहा। हमारी 3 लोगों की एक छोटी सी फैमिली से एक सदस्य इस दुनिया से चला गया। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। लेकिन मैंने अपने इस दुख को आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ आप भी दुखी हों। और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि क्या कारण है, क्यों वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो आप लोग पेशेंटली मतलब वीडियो आने का वेट करते हो, कहीं ना कहीं आप मुझसे कनेक्टेड हो, आपको लगता है कि हाँ हमें बेनिफिट इस चैनल से होता है। तो आपने जो इस मेरी वीडियो का वेट किया तो उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं फ़ील करता हूँ कि आपको अगर इस चैनल पर न्यूज़ पढ़ के कुछ बेनिफिट होता है तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी रेगुलर रहूँ। बट जो रीज़न रहा वो मैंने आपको बता दिया। आगे कोशिश करूँगा कि रेगुलर रह पाऊँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक ये यहाँ पे फ़ोटो देख लेते हैं और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कर्टेन्स डाउन। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। यानी कि पर्दों को नीचे गिरा दिया जाना, मतलब किसी बात पर पर्दा डल जाना, अर्थात आंदोलन का समाप्त हो जाना। सीन्स अर्थात दृश्य एट द प्रोटेस्ट वेन्यू। देखो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, है नहीं, और वेन्यू का मतलब होता है स्थान, यानी कि वो स्थान जहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इन कोलकाता में आफ्टर द डॉक्टर्स, जब डॉक्टर्स ने कॉल्ड ऑफ, देखो कॉल ऑफ को आप ज़रूर याद करना, इसका मतलब होता है वापस ले लेना। दियर स्ट्राइक, अपनी हड़ताल। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है। तो क्या इसका मतलब हो रहा है कि कोलकाता के अंदर जो डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी, तो जब उस हड़ताल को डॉक्टर्स ने वापस ले लिया तो उस हड़ताल वाले स्थान के दृश्य, अर्थात यही वो स्थान है जहाँ पे डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी और अब जो है वो हड़ताल वापस ले ली गई है। तो इस समय पे प्रेजेंटली यहाँ पे ये सीन है। ठीक है, तो अब चलो इधर न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे लिखा है जी, प्रोटेस्टिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स। प्रोटेस्ट का मतलब मैंने अभी बताया था, विरोध प्रदर्शन करना या धरना प्रदर्शन करना। और प्रोटेस्टिंग हो गया तो ये हो गया विरोध प्रदर्शन करने वाले। रेजिडेंट डॉक्टर्स
देखिए डॉक्टर्स को तो आप जानते हो, चिकित्सक, लेकिन रेजिडेंट जब इसके साथ लग गया तो इसका क्या मतलब हो गया, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रेजिडेंट डॉक्टर्स का मतलब होता है कि जो डॉक्टर्स अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और उसके बाद जब वो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, जिसको ट्रेनी डॉक्टर कहा जाता है, तो ट्रेनी डॉक्टर को ही रेजिडेंट डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटेस्टिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, ऑन थर्सडे, तो उन्होंने थर्सडे को डिसाइडेड, निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब तय करना या निर्णय लेना। उन्होंने निर्णय लिया टू कॉल ऑफ, कॉल ऑफ को आप ज़रूर से याद कर लेना, वापस लेना, वापस लेने के लिए दियर एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब आप समझ सकते हो, विरोध प्रदर्शन। अपने विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का उन्होंने निर्णय किया। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर, स्वास्थ्य भवन, जो कि स्वास्थ्य भवन के बाहर चल रहा था। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की। अनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है। और डॉक्टर्स ने घोषणा की दैट कि दे विल जॉइन, कि वो ज्वाइन कर लेंगे इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन, सर्विसेज का मतलब सेवाएं। जब आप किसी हॉस्पिटल में गए होंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पे लिखा हुआ होता है आपातकालीन सेवाएं, अर्थात इमरजेंसी सर्विसेज। तो वो इमरजेंसी सर्विसेज को फिर से ज्वाइन कर लेंगे, अर्थात फिर से जो है काम पे आ जाएंगे। इन द स्टेट रन हेल्थ फैसिलिटीज़, जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब हॉस्पिटल्स, तो उसमें जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको वो ज्वाइन कर लेंगे, अर्थात फिर से वहाँ पे काम शुरू कर देंगे फ्रॉम सैटरडे को। ऐसा जो है मतलब डॉक्टर ने कहा। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य भवन के बाहर जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था वो उसको समाप्त कर देंगे। और उन्होंने घोषणा करी कि सैटरडे से सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं और उनमें जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, उनको वो फिर से बहाल करेंगे, उनको ज्वाइन कर लेंगे। फिर से वहाँ पे वो पेशेंट्स का इलाज करना शुरू कर देंगे। आगे पढ़ो। यहाँ पे लिखा है जी, अब थाउजेंड्स ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, थाउजेंड का मतलब होता है हज़ारों, ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, हज़ारों जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हैव बीन ऑन ए स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पर रहे हैं, अर्थात वो हड़ताल करते रहे हैं। फॉर नियरली 40 डेज, लगभग पिछले 40 दिनों से। सिंस, जब से, द बॉडी अर्थात डेड बॉडी ऑफ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की अर्थात महिला डॉक्टर की, वॉज फाउंड, पाई गई थी, इनसाइड, अंदर, द सेमिनार हॉल के, ऑफ द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता। समझ गए ना आप, मतलब कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में है, तो उसके अंदर लगभग 40 दिन पहले एक डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई थी। तब से लेकर के अब तक ये जो डॉक्टर्स लोग हैं ना, पश्चिम बंगाल के अंदर ये धरने प्रदर्शन पर थे, हज़ारों डॉक्टर्स मतलब, ठीक है। द डिसीजन, निर्णय, बाय द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, यानी कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया, जो निर्णय लिया गया, किस बात का, टू कॉल ऑफ करने का, अर्थात वापस लेने का, द सीज वर्क। देखो सीज वर्क का मतलब होता है, सीज का मतलब होता है रोकना या छोड़ना या रुके हुए पड़े होना, अर्थात जो काम रुका पड़ा था, वही डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए नहीं जा रहे थे तो वहाँ पे काम रुका हुआ पड़ा था ना,
तो उसको वापस लेने का निर्णय लेने से क्या मतलब है कि फिर से काम पर लौट जाना। तो ये जो डॉक्टर्स ने निर्णय लिया है, केम आवर्स आफ्टर, ये कुछ घंटों के बाद लिया गया है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने इशूड, जारी किया, ए लिस्ट, एक सूची ऑफ डायरेक्टिव्स। देखो डायरेक्टिव का मतलब होता है आदेश, या आप इसको आदेश पत्र भी कह सकते हो। फॉर एंश्योरिंग, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, सेफ्टी, सुरक्षा, और सिक्योरिटी का मतलब भी सुरक्षा ही है एक तरह से, एंड इफ़िशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन द स्टेट। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है नहीं, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, प्रोफेशनल का मतलब व्यवसाय। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या फिर वहाँ पे जो भी दूसरे लोग काम करते हैं वो हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, उनकी इफ़िशिएंट फंक्शनिंग को सुनिश्चित किया जाएगा, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को वापस लिया, और जो काम रुका हुआ पड़ा था, अर्थात वो काम पे नहीं जा रहे थे, तो उसको भी बहाल उन्होंने करने का आश्वासन दिया। अकॉर्डिंग टू ए रिप्रेजेंटेटिव, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। ये वर्ड वैसे तो आपको याद होगा, जिसको भी याद नहीं हो वो ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत ही बार यूज होता है। अकॉर्डिंग टू ए रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के अनुसार, ऑफ द वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट। देखिए अपोस्ट्रोफी जब एस का प्रयोग होता है और किसी वर्ड में लास्ट में यदि एस होता है, तो केवल ये अब साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी एस साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, फिर एस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब हिंदी में का, की, के से होता है। और फ्रंट का मतलब आप समझ सकते हो मोर्चा। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल के जो जूनियर डॉक्टर्स का मोर्चा है, जो फ्रंट है, उसके एक प्रतिनिधि के अनुसार द डॉक्टर्स विल टेक आउट ए प्रोसेशन। जो डॉक्टर्स हैं, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, है नहीं, तो डॉक्टर्स जो हैं वो एक जुलूस निकालेंगे फ्रॉम स्वास्थ्य भवन, और ये जुलूस स्वास्थ्य भवन से शुरू होगा। और स्वास्थ्य भवन क्या है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, अर्थात जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो क्या है, वो स्वास्थ्य भवन है। तो स्वास्थ्य भवन से जो है प्रोसेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से जुलूस शुरू होगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिसको सीजीओ बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। और ये जो जुलूस है ना, तो ये सीजीओ तक जाएगा, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स तक ये जाएगा। वेयर, जहाँ पे, थोड़ा ऊपर मुझे करना पड़ेगा, वेयर, जहाँ पे द ऑफिस, कार्यालय ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सीबीआई बोलते हैं, जहाँ पे सीबीआई का जो कार्यालय है, इज लोकेटेड। लोकेट का मतलब होता है स्थित होना, है नहीं। तो ये जो सीजीओ है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, तो वहीं पे जो है सीबीआई का ऑफिस भी स्थित है। तो वहाँ तक ये जुलूस निकाला जाएगा ऑन फ्राइडे को। ठीक है, समझ गए ना आप। आगे पढ़ते हैं। वी हैव बीन रेजिंग द डिमांड्स, वी, हम, हैव बीन रेजिंग, उठाते रहे हैं, द डिमांड, मांग, अर्थात हम लोग मांग करते रहे हैं, ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की, एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, अर्थात हम लोग जो है वो
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की मांग करते रहे हैं इन द स्टेट रन हॉस्पिटल्स, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों में। बिकॉज़ क्योंकि वी डिड नॉट वांट, क्योंकि हम नहीं चाहते, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, डिड नॉट आ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते अनादर, अनादर का मतलब होता है कोई अन्य, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, हम कोई अन्य घटना नहीं चाहते टू अकर, अकर का मतलब होता है घटित होना, कि कोई अन्य घटना घटित हो, लाइक जैसे कि, लाइक का मतलब पसंद करना तो होता ही है, लेकिन लाइक का मतलब जैसे भी होता है, जैसे कि द वन, एक घटना घटित हुई, दैट हैपेंड, जो घटित हुई किसके साथ, टू अभया, यानी कि वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी, तो उन्होंने उसके लिए इन्होंने अभया नाम का यूज किया है, ये एक्चुअल नेम नहीं है, इमेजिनरी नेम है। तो कहने का मतलब ये, डॉक्टर ने कहा कि हमारी मांग ये है कि जो सरकार द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह की घटना अभया के साथ घटित हुई उस तरह की घटना फिर से किसी और के साथ घटित हो। आवर डिमांड्स, हमारी जो मांग हैं, आर नॉट फॉर ए यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो मांग है वो किसी यूनियन के लिए नहीं है, किसी संगठन के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी संगठन या संस्था, तो हमारी मांग किसी संस्था के लिए नहीं है। वॉट हैपन्ड टू हर, जो कुछ उसके साथ घटित हुआ, किसके, उस महिला डॉक्टर के, जो कुछ उस महिला डॉक्टर के साथ घटित हुआ, वॉज एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर, वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। इंस्टीट्यूशनल का मतलब हिंदी में क्या हो गया, संस्थागत या संस्था संबंधी। समझ रहे हो आप कि उस लेडी डॉक्टर के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया, रेप और मर्डर की, तो वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। सैड, ऐसा कहा अनिकेत महतो, अनिकेत महतो ने, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि एक प्रतिनिधि हैं, ऑफ द वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, पश्चिम बंगाल का जो जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट है, अर्थात जो जूनियर डॉक्टर्स का मोर्चा है, उसके एक प्रतिनिधि जिनका नाम अंकित महतो हैं, उन्होंने ये बात कही। रेफरिंग द ऑन गोइंग, रेफ़र का मतलब होता है जिक्र करना, बताना, टू द ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब चल रहा, जारी हुआ, फ्लड सिचुएशन इन द स्टेट, अर्थात राज्य के अंदर जो वर्तमान में फ्लड सिचुएशन है। फ्लड सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, फ्लड का मतलब बाढ़ और सिचुएशन का मतलब स्थिति। इन द स्टेट, राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर फ़िलहाल जो बाढ़ की स्थिति चल रही है उसके बारे में डॉक्टर महतो सैड, डॉक्टर महतो ने कहा, डॉक्टर्स वुड रिज्यूम। देखो रिज्यूम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है फिर से बहाल करना या शुरू करना। जैसे कि आप कोई वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, उसको आप पॉज कर देते हो, रोक देते हो, तो फिर क्या करते हो, उसको रिज्यूम कर देते हो, यानी कि फिर से शुरू कर देते हो। तो इस तरह से करके, तो डॉक्टर महतो ने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वुड रिज्यूम, वो फिर से शुरू कर देंगे, इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सेवाएं, फ्रॉम सैटरडे से। समझ रहे हो ना आप, कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर फ़िलहाल जो बाढ़ की स्थिति चल रही है ना, तो उस बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर महतो ने ये कहा कि जो डॉक्टर्स हैं ना, वो ये मतलब जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं इनको फिर से बहाल कर देंगे। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, एन अभया क्लिनिक फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, कि एक अभया क्लिनिक जो है, फॉर के लिए, किसके लिए, फ्लड अफेक्टेड। फ्लड अफेक्टेड का मतलब हो गया बाढ़ प्रभावित पीपल, लोग। तो एक बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्लिनिक वुड बी सेटअप, स्थापित किया जाएगा, है नी। तो ये जो डॉक्टर महतो हैं, इनका कहना ये भी है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक
अभया क्लिनिक भी सेटअप किया जाएगा। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, टू रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद करना, और इस वर्ड को आप भी याद कर लेना। रिमाइंड का मतलब याद करना। वी वॉन्ट टू रिमाइंड, हम याद करना चाहते हैं, और इसका मतलब याद दिलाना भी होता है। हम याद दिलाना चाहते हैं। क्या? रिमाइंड का मतलब ऐसे याद दिलाना होता है, ठीक है। तो हम याद दिलाना चाहते हैं द गवर्नमेंट, सरकार को, दैट की आवर फाइट, कि हमारी जो लड़ाई है, विल गो ऑन, वो जारी रहेगी। देखो गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, वो जारी रहेगी। टिल द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टिल जब तक नहीं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स आर कम्प्लीटली एंश्योर्ड। रिफॉर्म का मतलब सुधार। तो उनका कहना यह है कि हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जब तक हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित जो सुधार हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर लिए जाएंगे, तब तक ही हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। द गवर्नमेंट, सरकार, शुड नॉट थिंक, सरकार को नहीं सोचना चाहिए, दैट द मूवमेंट, कि ये जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलन, है नहीं, कि ये जो आंदोलन है, हैज स्टॉप्ड, वो रुक गया है, बंद हो गया है। कहने का मतलब ये है कि सरकार ये ना सोचे कि आंदोलन बंद हो गया। आंदोलन बंद नहीं हुआ है, ये तो बाढ़ की सिचुएशन प्रदेश में है, इसलिए जो है इमरजेंसी सर्विसेज को रिज्यूम किया जा रहा है। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। द डेवलपमेंट कम्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अब। द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास या कदम। कम्स, आता है। ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद। डॉक्टर्स, अंडर द बैनर ऑफ द वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट। कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के बैनर तले जो डॉक्टर्स हैं, वो मैट मिले स्टेट्स, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव से, जिनका नाम मनोज पंत है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि मनोज पंत जो कि राज्य के मुख्य सचिव हैं, जब उनसे वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले डॉक्टर्स ने उनसे मुलाकात की, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ, अर्थात ये कदम उठाया गया। कौन सा कदम? जो डॉक्टर्स ने हड़ताल को बंद करने का और इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल करने का जो डिसीजन है, तो वो चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत से मिलने के बाद ही लिया है। इन ए लेटर, एक पत्र में, एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब संबोधित होना, जो संबोधित किया गया था टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को, ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NS निगम, यानी कि एक पत्र जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हिंदी में बोलें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के जो मुख्य सचिव हैं, जिनका नाम मनोज पंत है, तो उनको संबोधित करते हुए एक पत्र मिस्टर पंत हाईलाइटेड। तो उस पत्र में मिस्टर पंत ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने मुख्य रूप से दर्शाया है 10 डायरेक्टिव्स, 10 दिशा निर्देशों को, 10 आदेशों को, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए, ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कर्मचारी लोग हैं, तो वो विच, जो इंक्लूड, जिसमें कि इंक्लूड है, शामिल है। क्या? कहने का मतलब ये है कि जो राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज पंत, उन्होंने एक पत्र लिखा, किसको? चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, जिनका नाम NS निगम है। उसमें 10 डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, 10 दिशा निर्देश दिए गए हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सिक्योरिटी के लिए। और वो क्या क्या दिशा निर्देश हैं?
जैसे कि एक दिशा निर्देश तो ये दिया गया डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का हिंदी मतलब होता है तैनाती। ऑफ एडेक्वेट नंबर, नंबर का मतलब संख्या और एडेक्वेट का मतलब होता है भैया पर्याप्त, जिसमें पर्याप्त संख्या को डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। किसकी? ऑफ पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल, यानी कि पुलिस के कर्मचारी है ना, या सिक्योरिटी के जो कर्मचारी हैं उनको पर्याप्त संख्या में डिप्लॉय किया जाएगा अलोंग विद फीमेल पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें कि महिला पुलिस कर्मचारी या महिला सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल होंगी। इन एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, और प्रत्येक जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है अर्थात प्रत्येक जो हॉस्पिटल है उसमें ऐसा किया जाएगा। समझ रहे हो आप? इन कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरा करके, बातचीत करके विद होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग के। कहने का मतलब यह है कि गृह विभाग से बात करने के बाद प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारी वहाँ पे तैनात किए जाएंगे और इन पुलिस कर्मचारियों में महिला पुलिस कर्मचारी भी रहेंगी। द कम्युनिकेशन ऑल्सो पॉइंटेड आउट, और इस कम्युनिकेशन में, इस संचार में, इस बातचीत में, इस वार्तालाप में ये भी बताया गया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट की जो राज्य सरकार है हैज़ अपॉइंटेड कि उसने अपॉइंट किया है। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना, कि राज्य सरकार ने नियुक्त किया है फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनको डीजीपी बोलते हैं, जिनका नाम है सुरजीत कर परकयास्था। तो ये सुरजीत कर परकयास्था जो कि पूर्व डीजीपी हैं उनको नियुक्त किया गया है टू कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी ऑडिट को पूरा करने के लिए ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं ना, तो उनकी सिक्योरिटी का ऑडिट करने के लिए पूर्व डीजीपी जिनका नाम क्या है, सुरजीत कर परकयास्था है, उनको नियुक्त किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड, जो राज्य सरकार है उसने सजेस्ट किया है, उसने सुझाव दिया है दैट कि एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर, कि एक जो सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर है एज वेल एज, देखो एज वेल एज को आप ज़रूर याद करना, एज वेल एज का मतलब होता है और। तो एक तो सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर और एक पैनिक कॉल बटन अलार्म सिस्टम, ठीक है, शुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल, वो भी उपलब्ध कराया जाएगा इन एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, यानी कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ें और की जाएंगी। एक तो हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे दिया जाएगा और दूसरा वहाँ पे जो है एक पैनिक कॉल बटन अलार्म सिस्टम भी वहाँ पे किया जाएगा, ऐसा जो है सरकार का कहना है। ए रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, देखो रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण। ये कई सारे वर्ड हैं, ज़रूर याद कर लेना इनको, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। रोबस्ट मजबूत, ग्रीवेंस शिकायत, रिड्रेसल का मतलब निवारण। तो एक मजबूत शिकायत को निवारण करने का एक सिस्टम शुड बी डेवलप्ड, वो भी विकसित किया जाना चाहिए, टू प्रॉम्प्टली एड्रेस, तुरंत समाधान करने के लिए, द ग्रीवांसेस शिकायतों का, एंड कंप्लेंट्स, कंप्लेंट का मतलब ही शिकायतों का, ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स,
सभी स्टेक होल्डर्स की। देखो स्टेक होल्डर का जो मतलब होता है ना, तो वो स्टेक होल्डर का मतलब होता है हिस्सेदार, साझेदार, हितकारी, ऐसे करके। तो जो स्टेक होल्डर हैं इंक्लूडिंग, जिसमें कि इंक्लूड हैं अर्थात शामिल हैं कौन, पेशेंट एंड पेशेंट पार्टीज़, ठीक है। द लेटर जो पत्र है फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी सेड, अर्थात मुख्य सचिव ने जो पत्र हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के सचिव को लिखा है, उसमें ये बात उन्होंने कही है कि जो भी पेशेंट या पेशेंट पार्टीज़ हैं उनकी शिकायतों का तुरंत निवारण करने के लिए एक सिस्टम जो है डेवलप किया जाना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो। ऑन थर्सडे को द चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री हैं, हैड वंस अगेन अपील्ड, एक बार फिर से उन्होंने अपील की, टू प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से, टू रिटर्न, वापस लौटने के लिए, टू वर्क, काम पर, हाईलाइट करते हुए, मुख्य रूप से दर्शाते हुए, द फ्लड सिचुएशन, बाढ़ की स्थिति को, अर्थात पश्चिम बंगाल के अंदर जो बाढ़ की स्थिति फ़िलहाल है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मुख्य मुद्दा बताते हुए, उसको मेन कोज बताते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जो धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स हैं उनसे अपील की कि वो फिर से काम पे वापस आ जाएं। तो वही इस तरह से करके न्यूज़ थी, काफ़ी लंबी न्यूज़ हो गई, लेकिन इस न्यूज़ में एक फ़्लो बना रहा, पढ़ाने में भी अच्छा लगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।